में क्या पढ़े? तेल। तेल क्या होता है पढ़ा, राइट नो? फैट क्या होता है? तो फैट का बनता कैसा है फैट ना? ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है ना? कार्बन चेन 12 से ज्यादा हो जाए और उसमें अगर COH फंक्शनल ग्रुप लगे एट द एंड टर्मिनल, मतलब 12 कार्बन का जो एंड टर्मिनल हो या फ्रंट टर्मिनल हो, अगर COH लगे तो उसको बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, तो उसको बोल तो लिनोलेइक, ओलेइक, स्टेरिक और क्या क्या था भाई? ठीक है, तो जानना लिनोलेइक जो होता है क्या होता है? 2 टर्म है, ओलेइक के साथ लीन लगा है तो वहां पे 2 डबल बॉन्ड होगा और ओलेइक में 1 डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, ओके। उसमें 18 कार्बन होते हैं। कितना होते हैं? 18 कार्बन होते हैं। और बाकी जो स्टेरिक में 16, 12, 14 करके ऐसा कम कम के आया हुआ। हाँ बेटा, स्टेरिक में 18 होता है बट इट इज सैचुरेटेड। और उसके बाद क्या है, और थोड़ा थोड़ा आपका कम कम होते गया, 16 और 14 एंड 12। ओके, वो आप देख लेना। फिर हम उसको कैसा बनाते हैं? ओनली ग्लिसरॉल लेना है, फैटी एसिड को मिक्स करना है और कुछ हीटिंग करो, कुछ करो, तो दैट इज वन काइंड ऑफ ईस्टर। ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप है, ठीक है, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। कितना? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड 1:3 रेशियो में रिएक्शन करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो होता है ईस्टर, इसीलिए बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोला जाता है उसे बेटा? ट्राइग्लिसराइड। ओके, फैट और ऑयल का अदर नाम। देखो, तेल 2 तरह का होता है, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है। सॉलिड कौन सा होता है? बटर। बटर घी खाते हैं, डालडा, तो वो होता है सॉलिड। और तो सॉलिड क्यों है ना? वहां पे सिंगल बॉन्ड से, क्या है? सिंगल बॉन्ड से। मगर तेल क्यों है ना? डबल बॉन्ड से। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसको खाएंगे तो सेहत अच्छा रहेगा, ये ध्यान पे रखना। ठीक है, जो सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट्स ऑयल, जितना सारा खाते हैं दैट आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, ये याद रखना है। देन कम्स योर, हम पढ़े इसके बाद प्रॉपर्टीज। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन करने से क्या होगा, ड्राइंग करने से क्या होता है, सेपोनिफिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली द रिएक्शंस ऑफ द फैट। और उसके बाद जो तेल है, अच्छा है या बुरा है? तेल 2 चीज से बनता है, क्या बोला? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को हम क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा? रिएक्शन करवाएंगे, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, तो क्या हो जाएंगे ना बेटा? दैट विल फॉर्म द फैट, इट विल फॉर्म द फैट। बट 100% फैट थोड़ी बनेगा। ये अगर हमने ज्यादा ले लिया तो क्या होगा? ये 1, ये 3। समझ में आया ना? तो 3 पार्ट का इसका, 1 पार्ट का ग्लिसरॉल का लेते हैं, ये याद रखना। तो अगर हम कोई बच्चा होगा आलसी होगा, जो क्लास नहीं आता, उसका नेचर तो वैसे ही होगा। देखो, नेचर का भी परिवर्तन नहीं होता है। तुम जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, जब तुम्हें दंडा पड़ेगा, तुम्हारा सैलरी कटेगा ना, तब तुम पंचुअल होगे, नहीं तो नहीं होगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? डांट पड़ने से तो कुछ नहीं, उसका बीपी बढ़े, तुम्हारा सैलरी काट देगा। मता मुझे क्या जाता है, जितना दिन काम करेगा उतना दिन पैसा लेगा, बोलेगा। समझ में? तब तो तुम काम करोगे, आओगे, आओगे या नहीं? तब पंचुअल बन जाओगे, पैसे के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। तो वैसे जो बच्चा यहाँ पे मान लो ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता है, तो फैटी एसिड इंप्यूरिटी रह जाता है, ग्लिसरॉल इंप्यूरिटी रह जाता है। तो उसको डिटरमाइन करते हैं हम एनालिटिकल पैरामीटर से। समझ में आया? जो कि एनालिटिकल कांस्टेंट बोलते हैं। एसिड वैल्यू कितना फ्री फैटी एसिड है, ऑन रिएक्टेड फ्री फैटी एसिड। और मान लो कोई बाहर खोल के छोड़ दिया और डिग्रेड हो गया, राइट? वो डिग्रेड मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेंसिडिफिकेशन। 2 तरह का होता है, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। सेपोनिफिकेशन भी पढ़े थे, ईस्टर वैल्यू भी पढ़े थे। आयोडीन वैल्यू क्यों होता है? कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, क्या होता है? डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, वो जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आयोडीन वैल्यू। ठीक है, आरएम वैल्यू किस लिए यूज करते हैं बेटा? आरएम वैल्यू, बटर जब खाते हो, बटर का क्वालिटी क्या है, अच्छा खा रहे हो या फालतू चीज खिला रहे हैं बटर का नाम पे। समझ में आया? अमूल का जो बटर है उसका आरएम वैल्यू 24 से 30 होना चाहिए। अगर उसका आरएम वैल्यू 24 से 30 है तो वो बटर है, अगर उससे बिलो है तो वो अडल्ट्रेटेड बटर है। ठीक है, बटर का एक भाई था, उसका नाम क्या था? मार्गरेट। जो क्या बोलते हैं, 20 रुपये में बटर वाला डोसा, 10 रुपये में प्लेन डोसा, 20 रुपये में बटर वाला डोसा। बट मार्गेन इज गुड,
सी मार्गरेन किससे बनता है जान लो, कि वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन करते हैं, नॉट द एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हम सॉलिड मिलता है, याद रखना, फैट जो मिलता है। ऑयल किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। ओके, बस ये हमने पढ़ा था, दैट्स इट। अब हम आगे जाएंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। बाकी आप लास्ट क्लास विजिट कर लेना, रिकॉर्ड किया था तो मैं दिखा दूं, अपलोड कर दूंगा। देन लेट्स गो टू द पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर देखो सिलेबस में क्या दिया है बेटा, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन? क्या समझ रहे हो? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब, हाँ अरे यार मेरा पास, लेट मी मेरा पास बहुत अच्छा चीज है, दैट इज योर कैमरॉन। व्हाट इज दैट? आई डू हैव कैमरॉन, अभी खुला था मैंने। हाँ, बेंजीन रिंग। क्या? बेंजीन रिंग। हम किसको डील कर रहे हैं इस सेमिस्टर में ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दैट इज योर बेंजीन रिंग। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग द बेंजीन रिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन। व्हाट इज दिस? दो हुआ तो क्या बोलते हैं? तीन हुआ तो नाम क्या है भाई? और एक है, ये दो था और इसका ऊपर में आके बैठ गया, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कौन बताएगा? हाँ बेटा, क्या क्या नाम है, कौन बता सकेगा यार? भाई ये हमारा है क्या? बेंजीन। ठीक है, अब ड्रॉ कर लो अगर जिसको मालूम नहीं है भाई। और ये दो बेंजीन अगर फ्यूज्ड हुए तो उसको बोलते हैं नेप्थालीन। ओके, तीन बेंजीन अगर फ्यूज्ड हो गए तो, यही तो गलती। डोंट सी, मैंने क्या बोला आपको याद रखना है? नेप्थालीन का NAP, नेपकिन याद रखना, नेप्थालीन का NAP, N फॉर नेप्थालीन, A फॉर एंथ्रासिन, P फॉर फिनांथ्रीन। देखो एक चीज याद रखना है तो आप वहां से सिस्टमेटिकली याद रख लोगे कि नेप्थालीन कौन सा, एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर क्या है और फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, देखो N फॉर नेप्थालीन जो कि मैंने बताया, A फॉर एंथ्रासिन, तीनों है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिनांथ्रीन। तेरी फिनोप्थेलिन नहीं बेटा, फिनांथ्रीन। क्या? फिनांथ्रीन। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद में आपको क्या दे, इसको बोलते हैं एंगुलर। देखो ये तीन बेंजीन रिंग पैरेलली है। ओके, यहाँ पे एक एंगल बन रहा ना, हाँ, इसीलिए इसका एक नाम है। क्या नाम है जानते हो भाई? इसको बोलते हैं एंगुलर। क्या? एंगुलर पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, सिंपल। हाँ, दिस ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन है एक तरह का। हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर्स। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? हाँ, एक मिनट रुको, फिर नीचे चलता हूँ यार। फाइल, डॉक्यूमेंट सेटिंग, एक पेज है, इसको 10 पेज कर देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आई विल गो टू द कंटेंट। हाँ यस, सॉरी, कंटेंट नहीं यार, पहले ये सिलेबस आपको बताना है। देखो तो आपका सिलेबस में पॉलीन्यूक्लियर आरएफिन में क्या दिया है? नेप्थलीन, एंथ्रासिन एंड फिनांथ्रीन। ठीक है, ये तीन चीज हमें पढ़ना है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेप्थलीन, फिनांथ्रीन, एंथ्रासिन, डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन एंड दे आर डेरिवेटिव्स। ओके, समझ में आया? ओके, तो अब मैंने आपको नेप्थलीन, फिनांथ्रीन, एंथ्रासिन बता दिया, उसका यूज क्या होगा? कौन बताएगा भाई? देखो हर एग्जाम में मैं आपको यूज और स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं, राइट? नो, इन एंटम ऑल्सो इट इज गोइंग टू कम। तो यूज क्या होगा? हाँ अब यूज क्या होगा? तो मैंने क्या बोला? कॉमन एक चीज है, हाँ, कि मैं, जैसे तुम कौन हो? सर मैं इंसान हूं, मेरा नाम बीरू है, मेरा घर नेपाल है, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा बोलोगे तुम? क्या सर मैं इंसान हूं, मेरा 2 हाथ है, 2 पैर है, बोलोगे या नहीं बोलोगे? इंसान हो तो कुत्ता हो तो बोलोगे सर मेरा पीछे एक पूंछ भी है, बोलोगे? हाँ या ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोलना है?
कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड हो जिसका भी स्ट्रक्चर आप यूजेस पूछा जाएगा तो क्या बोलना है, कॉमन, कि दिस इज यूज्ड एज ए रिएजेंट। क्या, और ड्रग तो नहीं है ना भाई, ये सब तो रिएजेंट है ना, केमिकल्स है। दिस इज यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स और वेटरनरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्री में उसको यूज किया जा सकता है एज ए रिएजेंट। और नेप्थलीन कहाँ यूज करते हो भाई, टॉयलेट में देखियो ना, वॉशरूम में बॉल गिरा होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है या नहीं, क्यों, कोई कीड़ा वेड़ा वहां पे सील विल ना ग्रो करे, समझ में, तो इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। हम कपड़े में भी नेप्थलीन बॉल डालते हैं, क्यों डालते हैं, कि कीड़ा ना है, एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये तो कॉमन चीजें लिख सकोगे ना भाई, या नहीं लिख सकोगे। तो कोई कोई ड्रग्स है उसका बेसिक रिंग देखना कि नेप्थलीन होगा, एंथ्रासिन होगा, फिनांथ्रीन होगा। ठीक है, जब 4th सेमिस्टर जाओगे, आगे पढ़ोगे, देन ओनली इट इज फिजिबल टू रिमेम्बर द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग्स। अब तो तुम्हें नेप्थलीन, एंथ्रासिन का, फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर ना मालूम, तुम्हें ड्रग ड्रॉ करके बताऊंगा तो क्या समझ में आएगा, समझ में आया? आप कॉमन चीज याद रखना और प्रेजेंट करना, इतना भी लिखोगे 1 मार्क मिल जाएगा यूज में। इज इट क्लियर? कॉमन चीज है भाई, हर चीज में लिखना है तुम्हें, कुछ तो हाथी घोड़ा नहीं पूछ रहे हैं हम। ओके, हाँ, डाइफिनाइल मिथाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइफिनाइल, ये छोटा चीज है, पहले जो हम मिड टर्म में पूछेंगे आपको, ओके, वो सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिलेबस हर चीज टच करना है। आई डोंट नो, भगवान जाने कितना पढ़ा सकेंगे यार। कहाँ गया नेप्थलीन? नेप्थलीन कहीं दिख रहा है भाई किसी को? कैन एनीवन सी? हाँ जी, भूल गया क्या? हाँ, बहुत बड़ा हो गया ये। दिख रहा है ना भाई, देखो ये है नेप्थलीन रिंग। तो नेमिंग कैसे करते हैं, कार्बन नेम, तो एक चोटी से 1 2 3 4 जॉइंट्स को हम नेमिंग नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? नेमिंग जॉइंट्स को हम नहीं देते। इज इट क्लियर? ओके, नेमिंग कैसे देते हैं? हाँ, कहाँ पे? दैट इज द रूल ऑफ आईयूपीएससी। क्या आईयूपीएससी ने उसको नेमिंग ऐसा दिया है कि उसको हमको छूना नहीं है। समझ में आया क्या बोला? हाँ, बस ये दिया गया है एज पर द आईयूपीएससी है। ठीक है, हमारा नाम चिंग चांग क्यों नहीं है मेरा? समझ में आ रहा है ना? माँ बाप ने दिया है, अशोक से ग्रह नक्षत्र देखा, बोला कि ये अ से पढ़ रहा है तो उसको अ से दो। वैसे ही बात है कि ये नाम क्यों नहीं दिया, तो यार यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है। ओके, जॉइंट में नहीं देना है, और क्यों होगा तो रीजन मुझे भी बता देना, मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, एंड यू सी 1 2 को अल्फा बीटा भी बोला जाता है। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस वन। 1 को अल्फा, 2 को बीटा, जहां से स्टार्टिंग होता है दैट इज अल्फा बीटा। कहां रहता है देखो, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन किसको बोलते हैं? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका नियरेस्ट कार्बन को क्या बोलते हैं हम? अल्फा। उसका सेकंड नियरेस्ट को बोलते हैं बीटा। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको बेसिकली। तो देखो ये पॉलीन्यूक्लियर कार्बन सर 2 तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। ओके, बेंजीनॉइड दो, नॉन बेंजीनॉइड मतलब क्या बेटा? बेंजीन ही नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे देखो 7 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग 2 फ्यूज्ड है, उसको बोलते हैं एजुलिनिक स्ट्रक्चर। एक तरह का क्लासिफिकेशन है फॉर सेक ऑफ द नॉलेज। ओके, और देखो बेंजीनॉइड 2 तरह का होता है, आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड। तो आइसोलेटेड हो गए तो 2 हो जाएंगे, तो बाइफिनाइल बोलोगे। 2 बेंजीन आपस में फ्यूज होते हैं तो नेप्थलीन बोलते हैं भाई। यू सी द स्ट्रक्चर प्लीज। हाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाइफिनाइल। ओके, सेपरेशन है यहाँ पे, इसीलिए इसको आइसोलेटेड बोलते हैं, राइट। और फ्यूज्ड इसीलिए बोला कि ये लीनियर है, लीनियर एंड एंगुलर। एंगुलर में क्या दे दिया बेटा? फिनांथ्रीन। एमसीक्यू पूछता है बहुत सारा क्विज में, ये बार मैंने नहीं पूछा, आज जो पूछूंगा। आज जो क्विज है तुम्हारा किसका क्विज है?
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एंड फैटी एसिड्स। ओके, याद करना प्लीज, अपना देखो हर कोई बच्चा, हाँ दैट्स यू डू इट। तो तुम तो पढ़ तो रहे हो, करो, मोबाइल चलाओ आप, नहीं बेटा। ओके, ऐसे नहीं कि कोई चलाता हो देखे ना बोतल से मारेंगे, हाँ कुछ देखना नहीं। हाँ, आप अपना मोबाइल थोड़ा अपग्रेड कर दो। पहले ऐप जाओ, गूगल ऐप में अपग्रेड मांग रहा है क्या, देखो अपग्रेड कर दो, ठीक है, नहीं तो टाइम फिर चला जाएगा आप। ओके, अब देख सकते हो बेटा कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपका, क्या ना, नैप्थलीन एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर यूज होता है या नहीं होता है? बॉल समझ में आया ना, ये है नैप्थलीन बॉल। और ये कहां से मिलते हैं बेसिकली? फ्रॉम वेयर यू आर सपोज टू गेट, कहां से मिलते हैं भाई? नैप्थलीन एंथ्रासीन का सोर्स क्या है ना, कोल्टार। जब एक्सट्रैक्शन होता है ना कोयला का, तब ये सब दीज बेंजीन से लेके सब कुछ तब वहां से मिलते हैं भाई, नेचुरल सोर्स से आते हैं ये सब, अंडरस्टैंड? हाँ, और उसको प्यूरिफाई करके हम यूज किया जाता है। आजकल सिंथेसिस भी होता है, राइट, दैट यू आर गोइंग टू। कब तक तुम्हारा कोयला जमीन से निकलेगा? एक दिन तो बनाओगे यार, कुछ तो टेक्नोलॉजी करोगे। हाँ, तो मॉथ बॉल्स विच कंटेन नैप्थलीन इंसेक्ट रेपेलेंट, तो यूज लिख सकते हो, इंसेक्ट रेपेलेंट, डिसइंफेक्टेंट। कॉमन है या नहीं है भाई? ओके, हाँ जानो। और ये बहुत सारे सिंथेटिक डाई में यूज होता है, यूज लिख लो प्लीज, अपना कॉपी में लिख लो, यूज किया डिसइंफेक्टेंट एंड सिंथेटिक डाई। देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये फिनांथ्रीन और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये तीनों एक ही है। यस और नो? ओके, ये याद रखना है कि सार ने, देखो मैंने ऐसा इसीलिए ड्रॉ किया कि ये आसान है, नैप्थलीन का ऊपर में फेनांथ्रीन को बिठा दिया। और ऐसा वाला ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तुम जीनियस हो तो ड्रॉ करना, मगर मैं कभी ड्रॉ नहीं करूंगा ऐसा, इट इज नॉट फिजिबल बाय मी। मेरा बस का नहीं है कि ऐसा ड्रॉ करूंगा यार, मैं गलती कर दूंगा। बट ये मेरे लिए आसान है कि दो बिठाए, ऊपर बिठा दिया। समझ में कैसा ड्रॉ करते हैं? देखो ये ड्रॉ कर सकोगे बेंजीन, इसको भी ड्रॉ करोगे, इसका ऊपर में बस ड्रॉ कर देना ऐसा। इज इट क्लियर बेटा? हाँ, बस अगर तुम्हें डबल बॉन्ड देना नहीं आता है, पहले अंडरस्टैंड करो मेरा बात को। कोई कोई बच्चा डबल बॉन्ड देना नहीं जानता है, दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। कुछ मत करना, गोला गोला कर देना, क्या अंदर गोला गोला कर देना। ओके, दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक कार्बन। हाँ, बस यही दिमाग लगाना, मगर जबरदस्ती सिंगल बॉन्ड देने जाओगे तुम, या गलती कर दोगे, क्योंकि तुम इतना तक नहीं जानते हो। आई नो टिल योर नॉलेज, मैं तुम्हें जानता हूं अच्छे से। अगर कॉन्फिडेंट है, प्रैक्टिस कियो, कर देना, नहीं तो मत करना प्लीज। हाँ, बस देखो ये क्या है, एक बेंजीन में तो पूरा 3 डबल बॉन्ड दे दिया, बाकी कहां दिया? यहाँ साइड में, और वो साइड में दे रहा है। आप कर नहीं सकोगे, मैं जानता हूं, बिकॉज आई नो हु यू आर। ओके, फिर देखो कुछ स्ट्रक्चर है ड्रग का, क्या ये एप्लीकेशन बता रहा हूं नैप्थलीन का। ओके, देखो स्ट्रक्चर है, नेप्थाइरोन ये एक ड्रग है, टोल्फानिर, देखो हर ड्रग में है या नहीं? ड्रग का स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर सकोगे, याद रख सकोगे? नहीं, तो इसीलिए बोला कि आप इन जनरल लिख देना कुछ। ओके, कोई दवाई का देखो खाते हो क्या, प्रोपानोलॉल लिख सकोगे? क्योंकि ये ना बीपी वाला दवाई है, जो बीपी खाता है ना प्रोपानोलॉल लेता है, ठीक है? जितना लॉलॉल होगा ना, कितना लॉलॉल होगा, प्रोपानोलॉल, टोपानोलॉल, बिरूलॉलॉल, हाँ सबालॉलॉल, अभिषेक लॉलॉल, जो लॉलॉल डाल दो, ठीक है? हाँ बस, प्लीज ओके, 2 मिनट्स लेफ्ट। ओके, समझ में आया ना? देखना जिस ड्रग में है ना, वो क्या है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्या है? एंटी, आंख बंद करके, समझ में आया? हाँ, वो ट्रिक है उसका। देखो कितना सारा। अब उसके बाद में आपको एग्जाम के बाद पढ़ाऊंगा सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। डन? तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ब्रेक, आप रेडी हो जाओ।